हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपका बजट है 15,000 का और आप कंफ्यूज हो कि Realme 6i को परचेस करें या Poco M2 Pro को परचेस करें, क्योंकि एक 13,000 रुपए का एक 14,000 रुपए का है, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर रहेगा। तो बहुत ही सही वीडियो पे आए हो। अगर स्टार्ट टू एंड अगर यहाँ पर ये वीडियो पूरा देखते हो तो डेफिनेटली जो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर कट आपको एक स्मार्टफोन के बारे में पता लग जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन हमने 3 वीडियो डाले थे। वैसे 2 वीडियो, एक Realme 6i की थी और एक आपका Redmi 9 के ऊपर डाला था, जो कि 10,000 के अंदर की प्राइस पॉइंट पाएगा। और जो तीसरी वीडियो हमने डाले थे वो डाले थे भाई Redmi Note 9 के फेक फ्लैश सेल को लेके। तो तीनों वीडियो नहीं देखे जाओ, जाके चैनल पे चेकआउट करो। गर्मा गर्म अपडेट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। साथ में कंपैरिजन स्टार्ट करते हम यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी को लेके। तो Poco M2 Pro तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एक फ्लैश सेल हो चुका है और जो प्राइस पॉइंट है 464 से स्टार्ट होता है, 14,000 रुपए में आपको देखने को मिल जाता है। Realme 6i 31 जुलाई को जो है पहला फ्लैश सेल रहने वाला है और यहां पर इसकी प्राइस पॉइंट 464 वाले की रखी गई है 13,000 रुपए। तो Realme का डिवाइस आपको 1,000 सस्ता मिलता है कंपेयर टू Poco M2 Pro। कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं यहां पर दोनों फोन के बिल्ड और डिजाइन से। तो Realme 6i पूरा का पूरा Realme 6 जैसे ही आपको बैक पैनल देखने को मिलता है, ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी का इस्तेमाल करा गया है। जबकि Poco M2 Pro अगेन Redmi Note 9 Pro का रीब्रांड है, तो उसमें आपको ग्लास बॉडी मिलती है गोरे ग्लास 5 के साथ में। तो दिखने में दोनों ही फोन यहां पर अच्छे दिखते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर विनर है Poco M2 Pro। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको Realme 6i का जो आप बोल सकते हो प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहां पर आपको 6.5 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। जबकि Poco M2 Pro की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। ये आपका नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, लेकिन यहां पर जो गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन है वो आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्प्ले चाहिए, तो आप Realme 6i के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे यूजर हो कि भाई रिफ्रेश रेट से आपको मतलब नहीं है, आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए, सेंटर पंच होल चाहिए और गोरिल्ला ग्लास 5 वाली प्रोटेक्शन चाहिए एज कंपेयर टू 3 से, तो डेफिनेटली जो आप यहां पर Poco के साथ में भी डिस्प्ले के मामले में जा सकते हो। वैसे हाई रिफ्रेश रेट वाला मैं आपको ज्यादातर यहां पर रेकमेंड करूंगा। बात करें यहां पर दोनों फोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में, तो दोनों का इंडिया में जो बेस वेरिएंट है 464 से स्टार्ट होता है। दोनों में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, दोनों में ही UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दिए गए और दोनों में ही LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलता है। तो ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जरूर से ध्यान से सुनना। Realme 6i में आपको जो है MediaTek का Helio G90T का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जबकि Poco M2 Pro में आपको Snapdragon का 720G देखने को मिलता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई G90T गेमिंग चिपसेट है, वो पावरफुल है, क्योंकि PUBG में थोड़ी बहुत सेटिंग्स आप बोल सकते हो ज्यादा आपका लेता है एज कंपेयर टू 720G से। बट यार सिर्फ गेमिंग से प्रोसेसर अच्छा नहीं हो जाता है। हाँ, मानते हैं PUBG में थोड़ी बहुत सेटिंग G90T में हो जाती है और G90T ओवरऑल काफी अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन अगर आप सीरियसली मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूं तो 720G लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है तो अगेन मैं बोलूंगा स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में जाना। 720G काफी बढ़िया एफिशिएंट भी है, कम हीट होता है एज कंपेयर टू G90T से। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों यहाँ पर डिवाइस की बेटर रहने वाली है। लेकिन मैं अगेन आपको बोलूंगा स्नैपड्रैगन और एड्रीनो का जो ऑप्टिमाइजेशन रहता है ना, मतलब जबरदस्त रहता है। और ज्यादातर जो डिवाइस और ऐप वगैरह जो सपोर्ट करते हैं ना, मतलब स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आप समझ सकते हो। तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर मैं बोलूंगा स्नैपड्रैगन 720G प्रीफर करो एज कंपेयर टू G90T से। सिर्फ एक सेटिंग्स देखने से यार आप प्रोसेसर को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जब बात करें तो यहाँ पर दोनों फोन के कैमरास के बारे में, तो दोनों का ही हार्डवेयर ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है। सैमसंग का सेंसर दोनों ही फोन में मिल जाता है। दोनों ही फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। मैक्रो लेंस यहाँ पर Realme में आपको 2 मेगापिक्सल मिलता है, जबकि Poco में आपको 5 मेगापिक्सल मिलता है। जबकि डेप्थ सेंसर आपको दोनों ही फोन में 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है और दोनों ही फोन में आपको 4K 30 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है, एज वेल एज स्लो मोशन और टाइम लैप्स
लेंस वगैरह के अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो कैमरास किसका बढ़िया रहने वाला है? देखो मैंने अभी यूज नहीं करा हूं डिवाइस, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता इसका कैमरा बेटर उसका कैमरा बेटर है, लेकिन इतना बोल सकता हूं कि अगर फर्क रहेगा तो 19-20 का रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों में सैमसंग का सेम सेंसर का इस्तेमाल करा गया है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वगैरह भी सेम है और बाकी की जो सेल्फी वगैरह का भी मेगापिक्सल और मतलब सारी चीजें सेम है। तो 19-20 का अगर फर्क रहेगा, ज्यादा कैमरे में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो कैमरास दोनों फोन में आप बोल सकते हो डिसेंट इनफ ही आपको जो है प्राइस पॉइंट के हिसाब से मिलेगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर पोको में जो आपको एयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप टीवी एसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह कंट्रोल मतलब एज अ रिमोट इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि रियलमी में यहाँ पर मिसिंग है। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। रियलमी का डिवाइस रियलमी यूआई पर रन करता है, जबकि अभी जो पोको का डिवाइस है आपका मी यूआई 11 पे यहाँ पर रन करता है। तो दोनों में से कौन सा यूआई आपका फेवरेट है, रियलमी यूआई या मी यूआई 11? फेवरेट कौन सा है, अच्छा कौन सा लगता है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। साथ में बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो Realme 6i में अगेन जो आपको 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, 30 वॉट डिवाइस चार्ज मतलब सपोर्ट करता है, लेकिन जो चार्जर है वो आपको 20 वॉट का बॉक्स में देखने को मिलता है। जबकि अगर हम Poco M2 Pro की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको जो है 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट के साथ में, और 33 वॉट को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, और बॉक्स में भी आपको 33 वॉट का जो है फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो क्लियर विनर है Poco M2 Pro एज कंपेयर टू Realme 6i से। तो गाइस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछिएगा भाई दोनों में से कौन सा डिवाइस को परचेस करें, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Realme 6i में आपको क्या कुछ बेटर मिल जाता है कंपेयर टू Poco M2 Pro से। तो Realme 6i सबसे पहली बात कॉम्पैक्ट डिवाइस है भाई, जो लोगों को बड़ा डिवाइस नहीं चाहिए तो 6i देख सकते हो। दूसरी चीज जो 6i में बेटर मिल जाती है कि भाई आपको जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, तो वो जो भी लोगों को पसंद है भाई वो लोग परचेस कर सकते हैं। ये दो चीज चाहिए तो आप यहाँ पर जो है Realme के साथ में जा सकते हो। अब Poco M2 Pro क्या कुछ चीजों में यहाँ पर बेटर है एज कंपेयर टू Realme 6i से। तो सबसे पहली चीज यार बिल्ड क्वालिटी, आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है और काफी प्रीमियम आपको इन हैंड फील वगैरह देखने को मिलता है। Redmi Note 9 Pro जैसा ही है, तो आपको वहां पर जो बिल्ड क्वालिटी बेटर देखने को मिलती है। दूसरी चीज आपको जो लोगों को भी जो है गेम्स वगैरह ज्यादा खेलना है और उनको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, मूवीज वगैरह ज्यादा बड़े में देखना है और आपको जो Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन चाहिए, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको बड़ा और आप बोल सकते हो ज्यादा आपको जो Gorilla Glass वाली प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तीसरी चीज आपको यहाँ पर Snapdragon 720G का प्रोसेसर मिल जाता है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल करोगे तो Helio G90T से ज्यादा लाइफ आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी Adreno के 618 GPU के साथ में, तो वो भी मैं बोलूंगा उसका प्लस पॉइंट है। चौथी चीज यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर का फीचर देखने को मिल जाता है, जो इस्तेमाल करता है उसको पता है टीवी एसी मतलब यूज्ड हो जाएंगे तो भाई कंट्रोल मतलब रिमोट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उससे आप अपने स्मार्टफोन से जो है सारी चीजें चैनल वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हो। पांचवी चीज अगर पोको की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैटरी लाइफ आपको एक तो बड़ी देखने को मिल रही है 5000 mAh की, एज वेल एज प्रोसेसर भी एफिशिएंट है 8nm पे बेस्ड है, एज वेल एज 33 वॉट की जो चार्जिंग सपोर्ट भी करता है, बॉक्स में भी चार्जर देखने को मिलता है। तो गाइस बैटरी के डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर जो है Poco M2 Pro बेटर है एज कंपेयर टू Realme 6i से। तो गाइस ये था यहाँ पर दोनों फोन का कंपैरिजन। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आप अपना भी बता दिया करो कि आप कौन सा स्मार्टफोन लोगे। देखो दोनों ही फोन अपनी प्राइस पॉइंट पर, Realme 6i 13000 रुपए में काफी बढ़िया पैकेज है, 14000 रुपए में Poco M2 Pro काफी बढ़िया पैकेज है। लेकिन मैं मेरी बात करूं अब मेरा यूजेज के हिसाब से मैं बोलूंगा मैं लेने वाला हूं Poco M2 Pro। अब मैं क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे ग्लास बॉडी अच्छी लगती है, मुझे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मैं प्रीफर करता हूं, एज वेल एज बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, तो सारी चीजें जो है मुझे यहाँ पर मेरे प्रोस के हिसाब से मिल रही है, तो मैं जाऊंगा Poco M2 Pro के साथ में। लेकिन अगर आप ऐसे यूजर हो कि भाई जिसको 90 हर्ट्ज चाहिए, थोड़ा कॉम्पैक्ट छोटा डिवाइस चाहिए, तो आप यहाँ पर जो Realme 6i को भी देख सकते हो। वैसे ओवरऑल अगर मेरे से पूछोगे आप कौन सा डिवाइस बेटर है, तो मैं बोलूंगा स्लाइटली जो है Poco M2 Pro बेटर है एज कंपेयर टू Realme 6i से। तो गाइस ये था मेरा यहाँ पर ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन दिस टू स्मार्टफोन। आई होप के जो आपके जो कंफ्यूजन जो है वीडियो से पहले थे अब यहाँ पर आके जो है सॉल्व हो चुके तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो क्या करो सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को जो भी है उसको दबा देना। साथ में ऐसी वीडियो आपको गर्मा गर्म लेटेस्ट कंटेंट हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।